निफ्टी का जो ETF है, निफ्टी 20 करके, हाँ यही निफ्टी ETF निफ्टी 50 20, ये उसी स्पीड से प्लस होगा जिस स्पीड से निफ्टी प्लस होगा। तो ETF दैट मीन्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और ये परफॉर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, जैसा आपका जिस का ये इंडेक्स के ऊपर ये है, जैसे निफ्टी 20 निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग चलता है। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 की तरह ऑल टाइम हाई से ये 7.79, जैसा कि मैंने बताया था, 8% तक 8% तक करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी अगर आप बाय करते हो डायरेक्टली, दैट मीन्स आप उन सभी स्टॉक्स में बाय कर रहे हो जो भी 50 स्टॉक्स निफ्टी 50 में है, उन 50 स्टॉक में आप बाय कर रहे हो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो जैसे निफ्टी रिकवर होगा, जो कि डेफिनेटली होगा फ्यूचर में, और काफ़ी पोटेंशियल है अभी क्योंकि इतना ज़्यादा माइनस हो चुका है 8%, तो आपको इजीली सेफर साइड 8% का रिटर्न मिल जाएगा यहाँ पर जैसे ही मार्केट रिकवर होगा। तो ETF भी बाय करने का एक अच्छा टाइम है। देखो ETF ना बहुत सेफर साइड ऑप्शन है। सारे स्टॉक्स ले लिए निफ्टी 50 के, निफ्टी 50 मतलब लार्ज कैप के जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो फाइनेंशियली एकदम स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तभी वो लार्ज कैप के स्टॉक बने हैं। तो अगर आप देखोगे, देखो मैं बताऊँ आपको, तो अगर आप निफ्टी 50 का 20 बाय करते हो ना, दैट मीन्स आप ये सारी कंपनियां बाय कर रहे हो। कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, ICICI, SBI, इन्फोसिस, ITC, ये सारे 7 पेज में 50 स्टॉक्स है। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स को आप एक साथ बाय कर रहे हो, जो भी अमाउंट से आप ETF बाय कर रहे हो। तो ETF बाय करना एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी US के हेज फंड्स देखे हैं। अमेरिका में क्या है, हेज फंड्स चलता है, तो कई हेज फंड्स क्या होते हैं, अपना पूरा पैसा ही ETF में लगा देते हैं। बोले मार्केट में हमें एक स्टॉक के भरोसे रहना ही नहीं है, एक ETF में डाल दो, ETF डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि निफ्टी को भी अगर आप पास्ट 1 साल से या फिर 5 साल से देखोगे, तो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, या फिर 1 मंथ के अकॉर्डिंग चलते हैं, आपने निफ्टी के ETF में सन 2020 इस जगह पैसा डाला था उस ETF में, तो आपका पैसा उतने ही स्पीड से ग्रो होता जितनी स्पीड से निफ्टी ग्रो हुआ है। ठीक है, अब अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी चलती रहती है। वैसे अगर आप ETF में बाय कर रहे हो तो 2 ETF में एडवाइस करूँगा आपको। एक निफ्टी 20 का जो निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है, निप्पॉन इंडिया ETF है ये वाला। सेकंड है PSU स्टॉक्स का, PSU बैंकिंग स्टॉक का, निप्पॉन इंडिया ETF PSU बैंक। क्योंकि PSU बैंक भी अगर आप देखोगे ना, तो PSU बैंक बंद नहीं होने वाले हैं। PSU बैंक में ग्रोथ डेफिनेटली है, स्लो ग्रोथ है बट है, तो इसको भी आप बाय कर सकते हो। 90 रुपीज़ का जो ये ETF का ऑल टाइम हाई था, वो 75 रुपये आ चुका है। 16% टूट चुका है, 22% टूट चुका था, थोड़ा सा रिकवर हुआ है। अभी आप देखोगे 16% तक अभी भी ये टूटा हुआ है। तो ये दो ETF बाय कर लो, बहुत सेफ है। PSU स्टॉक्स कभी भी नहीं जाने वाले कहीं पर भी, क्योंकि PSU स्टॉक्स कोई प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग नहीं करते कि वहाँ पर कंपनी के पास पैसा ख़त्म हो गया। PSU बैंक्स में अनलिमिटेड पैसा है। SBI इनका करता धरता है, SBI कभी बंद नहीं होगा। RBI की गाइडलाइंस है इनके ऊपर, पूरा मेंटेन बाय गवर्नमेंट है। तो लाइक PSU बैंक भी एक अच्छा सेक्टर है अगर आप इसका ETF लेते हो तो। देखो कभी भी इन पर, देखो मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, कभी भी ये जो ग्रो या फिर एंजल वन पे आपको दिखते हैं ना, ETF में कर लो, इनके ETF में कर लो, इन पे मत करना। वो जो निप्पॉन वाला अभी मैंने आपको बताया था ना, उसी पर करना। और आप भले ही यूट्यूब कर लेना कितना भी, निप्पॉन वाला ही सब आपको एडवाइस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जो ग्रो एज एन मैनेजमेंट फ़ी चार्ज करता है। ग्रो क्या ऐसा बोलता है कि हम आपके ब्याज पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसके ऊपर एज एन मैनेजमेंट फ़ी चार्ज होती है। बट वो जो निप्पॉन है ना, वो डायरेक्ट है, वो एज एन शेयर आप बाय कर रहे हो, तो वहाँ पर कोई आपको चार्जेस एक्स्ट्रा पे नहीं करने पड़ेंगे। बट ये एक प्राइवेट सर्विसेज है, और वो एज एन शेयर आप बाय कर रहे हो। तो लाइक देर इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो लाइक
आप उसी को बाय करना, निप्पॉन वाला जो है।